एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कात्सुया को दिखाया जाता है और कात्सुया के साथ उसकी छोटी बहन भी रहती है। तभी जो उसकी छोटी बहन रहती है वो बोलती है कि मुझे ये वाला आइसक्रीम खाना है। तो जब वो लोग मेन्यू देखते हैं तो पता चलता है कि ये वाले आइसक्रीम का दाम 2500 येन है। तब कात्सुया अपनी वॉलेट को देखता है, तब उसके पास मात्र 2000 येन रहते हैं। तभी वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही आता हूँ, और वो कहीं जाने लगता है। तभी वो बोलता है कि काश कोई यहाँ पे मेरा दोस्त मिल जाए जिससे मैं पैसे ले सकूँ। तभी वहाँ पे उसको कोई दोस्त नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि कौवे का जो झुंड रहता है वो एक जगह पर उड़ रहा होता है। तो वो उड़ जाता है। तभी उसे 500 100 येन यानी कि 500 रुपए का ही आप समझ लीजिए सिक्का मिलता है, और वो सिक्का लेकर वो भगवान को धन्यवाद कह के चला जाता है, क्योंकि अब वो उसके लिए आइसक्रीम खरीद देगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जो मंदिर है उसके अंदर की तलवार रहती है वो ऑटोमेटिकली खुल जाती है। दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लड़के, जिसमें मिकी बोलती है कि तुमने वो क्रीम वाली आइसक्रीम ले ली, वो बहुत महंगी है और उसे बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तब वो बताता है कि मिनामी मेरी छोटी बहन चाहती थी कि वो इसे ट्राई करे, जिसके कारण मुझे उसे दिलाना पड़ा। तब जो वहाँ पर क्योका रहती है वो बोलती है कि सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बड़ा भाई चाहूंगी जो कि ऐसा करे। हिरोशी तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, जिससे हिरोशी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि नूबे जो रहता है वो क्लास के बाहर मिस रिसुको को भगा रहा होता है, लेकिन बात नहीं बनती। वो अंत में जाकर अपनी क्लास में आ जाता है। तब जो ये हिरोशी रहता है वो बोलता है कि क्या बात हो गई नूबे सर, आप इतने परेशान क्यों है? आप फिर से मिस रिसुको का हरास कर रहे थे क्या? तो बोल रहा था पागल हो क्या, मैं तो बस उसके साथ तस्वीर ले रहा था। तो आप तस्वीर हमें दिखाइए। तब वो तस्वीर देखती है तो वो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ये तो काफी डरावना है, तो इसमें डरावना क्या है? तभी मिकी बोलती है कि बगल में आपको इतने सारे भूत नहीं दिख रहे क्या? तब वो बोलती है कि चलो हम भी तस्वीरें लेके देखते हैं कि हमें कोई भूत मिलेगा कि नहीं। और वो लोग तस्वीर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखता नहीं है। तभी एक तस्वीर में हम देखते हैं कि जो कात्सुया है उसकी गर्दन नहीं होती है, और वो आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या क्या हुआ है। तभी जो कात्सुया है वो बोलता है कि हातोमांबा कौन सा भगवान है? तब जो नुबे होते हैं वो बोलते हैं कि हाथामांबा कोई भगवान नहीं है, असल में वो एक स्वॉर्ड है जिसके अंदर एक इविल स्पिरिट कैड है। तब ये बातें सुनकर जो कात्सुया है वो काफी ज्यादा डर जाता है। तब नुबे सर बताते हैं कि हाथामांबा असल में एक एंशिएंट टाइम पे एक तलवार थी, जिसको जो क्रिमिनल्स होते थे उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बहुत सारे चोर ऐसा भी बोलते थे कि वो स्वॉर्ड देखते ही उनको कुछ अजीब सा लगता था, कि मानो कि उसके अंदर कुछ कैद हो। तभी धीरे धीरे करके जितने भी लोग की कहानी खत्म हुई थी उन सब की आत्मा मिलाकर एक इविल स्पिरिट का रूप लेती है और उसके अंदर कैद हो जाती है। फिर जो मिकी रहती है वो अचानक से इंटरफेयर करती है और बीच की कहानी सुनाने लगती है, और बताती है कि माना ये भी जाता है कि कोई इंसान अगर लालची हो गया हो या उसे सख्त पैसों की जरूरत हो, और अगर वो उस पैसे को उठा देता है, हाथामांबा के दिए हुए पैसे को, और इस्तेमाल कर देता है, तो वो भी एक क्रिमिनल कहलाता है, जिसके कारण उसका भी वही अंजाम होगा जो उन चोरों का हुआ था। ये बातें सुनकर जो कात्सुया है वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन नूबे बताते हैं कि हाथामांबा फिलहाल एक तरह से सील है, क्योंकि उन्हें एक तरह से एंशिएंट धागों से सील किया गया है जो कि काफी पवित्र धागे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो पवित्र धागे हैं वो एक तरह से कट चुके हैं, जो कि कौवे के द्वारा कटे थे। उसके बाद जो नुबे होते हैं वो बोलते हैं कि याद रहे बच्चों, कभी भी कोई नीचे गिरे हुए पैसे को उठाना मत, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक से वहां पर हिरोशी आता है और बोलता है कासुया, तुम्हारी बहन मिनामी को अचानक से कट आ गए हैं। तब वो भागते हुए जाता है और मिनामी के गर्दन गर्दन में देखता है तो उसे हल्का सा कट निशान आता है। तब वो पूछता है कि ये कैसे हुआ? तो वो बोलती है कि मैंने वो झाड़ू उठाया था जिसके कारण। तब वो भी उस झाड़ू को उठाने वाला रहता है, तभी वो देखता है कि वहां पर चाकू की रिफ्लेक्शन आती है, यानी वही तलवार की, जिससे वह हैरान हो जाता है। लेकिन जब हिरोशी उसे उठाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि आखिर वो क्या चीज हुई। तो ये बातें वो हिरोशी और कियोका को बताता है। तो कियोका बोलती है कि तो तुमने हाथामांबा का पैसा उठाया था, लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो बताता है कि सच कहूँ तो मैं मिनामी को वो गिफ्ट देना चाहता था। सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स हमेशा लेट घर आते हैं, जिसके कारण मिनामी का ध्यान मैं ही रखता हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि वो डिसअपॉइंट हो, इसीलिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने वो पैसा लौटा दिया तो फिर सब सही हो जाएगा ना? प्लीज तुम मेरी मदद करो, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? तब वहाँ पर हिरोशी बोलता है कि तुम नुबे सर से भी तो बात कर सकते हो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर लेंगे। तब वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी रेपुटेशन को खराब करूँ, नुबे सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मैं मिनामी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, वरना वो मुझे एक चोर समझेगी। इसीलिए प्लीज भाई मेरे साथ चलो तुम दोनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। और ये विनती सुनकर उन लोगों से भी रहा नहीं जाता और वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी जो कात्सुया है मिनामी को भी उसे साथ में लेके आना पड़ता है रिचुअल के लिए। तभी वो वही कॉइन वापस कर देते हैं, जो जितना पैसा उन्होंने लिया था उतना पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन जो एंटिटी है यानी कि क्रीचर, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और उन पे हमला करने वाला रहता है। तभी जो कात्सुया है वो अपनी बहन को हिरोशी के बगल में दे देता है और वो लोग आगे जाते हैं। पीछे से कात्सुया भी आता है, लेकिन वो जो डीमन एंटिटी है उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि चलो स्कूल के पास जल्दी आओ। तो वो सारे स्टूडेंट्स और वो उसकी छोटी बहन स्कूल आ जाती है, लेकिन कात्सुया जो रहता है वो धीरे धीरे आता है, लेकिन वो आ ही जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो डीमन एंटिटी है वो स्कूल के अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि जो नुबे सर है उन्होंने एक स्पिरिचुअल चार्म लगाया होता है, और वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे इन बैरियर्स को लगाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी।
तभी जो कात्सुया है वो फाइनली सर को सब सच बताता है। तब सर बोलता है, यानी नोबे सर, कि तुमने जो किया वो गलत है, लेकिन तुम्हें इसका पछतावा हुआ ये सही बात है। तभी हम देखते हैं उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी वो डीमन ओवर पावर करके उस बैरियर को तोड़ देता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तभी जो नोबे है वो बोलता है अपने सारे स्टूडेंट्स को कि वहाँ से भाग जाओ। तब वो लोग भागकर एक जगह पे छुप ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो नोबे रहता है अपना डिमोनिक हैंड निकालता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो नाकामयाब हो जाता है और वो आज़ाद हो जाता है, यानी कि वही डिमन एंटिटी, और वो बच्चों की तलाश में रहता है। तभी जो नोबे रहते हैं वो वापस आ जाते हैं और एक बैरियर प्रोटेक्टेड कर देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद वो बताता है कि देखो तुमने जो किया उसका पछतावा है तुम्हें, यही सबसे बड़ी बात है। तब जो कात्सुया रहता है वो बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं लालची बन गया था, ये मेरी गलती है कि मैं अपने सेविंग्स को सही से नहीं कर पाया। तब उसकी बहन होती है वो रोने लगती है और बोलती है कि इसमें मेरी गलती है भैया, सच कहूँ तो मैं ही लालची बन गई थी, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। और उसे जो कात्सुया है वो शांत करता है और बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो बस वो चीज़ें खाना चाहती थी, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब नोबे बोलते हैं कि चिंता मत करो। तब जो ये रहता है डीमन एंटिटी वो वहाँ पर आ रहा होता है। तभी हिरोशी बोलता है कि क्या कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम उसे खत्म कर सके, आपका डिमोनिक हाथ हाथ जो है वो काम नहीं आ रहा है क्या? तब जो नोबे होता है वो बोलता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो वो जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट स्वॉर्ड है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से, इसलिए हमें उसके शरीर पे हमला करना होगा। लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब उसका ध्यान बटा हुआ हो। तभी जो कात्सुया है वो सर को बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खतरा है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एंटिटी आता है बच्चों के पास। तब वो बच्चे सरेंडर करके बोलते हैं कि देखो तुम्हारा मेन कल्प्रिट उधर है। तो वो बोलता है कात्सुया एक जगह पर बैठ के कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो डिमोनिक एंटिटी है वो बोलता है तुम्हें माफ़ी नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी, और उस पर हमला करता है। लेकिन असल में वो उसकी रिफ्लेक्शन पे हमला करता है, जिसके कारण वो अटक जाता है। तभी नोबे सर आता है और उसे अपनी डीमन फॉर्म यानी कि अपने डीमन हैंड की मदद से खत्म कर देते हैं, जिसके कारण वो जो क्रीचर रहता है वो सील दोबारा से हो जाता है। उसके बाद जो उसकी सिस्टर है, कात्सुया की सिस्टर मिनामी, उसके गले लगती है और बोलती है कि भैया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वो बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और सब चीज़ सही हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो नोबे है वो उस जगह को दोबारा से सील कर देते हैं, इस बार मजबूत धागों से। और उसके बाद वहाँ पर जो क्योका है वो बोलती है कि सच कहूँ तो मेरी भी एक छोटी बहन रहती तो कितने क्यूट रहता, मैं उसकी बड़ी सिस्टर रहती। तब जो हिरोशी वो बोलता है कि अगर तुम बड़ी बहन रहती तब भैया तो दिक्कत हो जाती, तेरी जैसी चुड़ैल किसी की भी बहन ना बने। ऐसा सुन के उसे गुस्सा आ जाता है क्योका को और उसे दौड़ाने लगती है हिरोशी को। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में।